आपको बताएं कि MQM ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फाखरा के वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस ले। MQM के रहनुमा वासी जलील ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ भाई की तरफ से इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान से तरफने वाली एक बेटी जिसके साथ बेदर्दी के साथ ये वाक़या हुआ। और अफसोस की बात यह गो कि भले 12 साल पहले हुआ मगर उस अंदाज में जिस तरह इस इशू को टेकअप किया जाना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ। और पाकिस्तान में ये कोई पहला वाक़या नहीं है मगर इस तरह के दर्जनों और हज़ारों वाक़यात हैं। बदनसीबी हमारी है कि हमारे मुल्क आईन और कानून की जो बात करते हैं उन्होंने आज तक कभी इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन की कभी बात नहीं की और इस तरह के वाक़यात जो है वो रोनुमा होते रहते हैं। और आज अफसोस की बात यह कि एक बच्ची जो है वो इस वाक़े से दिल बर्दाश्त होकर जो है वो इस जाने फानी से उसने कूच कर लिया है। तो हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। बिलाल खैर जो इस वाक़े में मुलव्वस है उसको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए। इस वक्त यहाँ पर सैकड़ों ख़वातीन मौजूद हैं जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं राब्ता कमेटी के रुकन वासे जलील साहब। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी जमात भी पार्लियामेंटेरियन है, इनकी जमात भी पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर आए हुए भी हैं जो मजलूम ख़ानदान के साथ हैं। यहाँ पर फाखरा की बहन, उसके बहनोई जिस पर तेजाब गिरा था वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वासी जलील से हम ये पूछेंगे कि आज कि ये जो जद्दोजहद की जा रही है, आज जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आवाज़ बुलंद की थी। वासी साहब, 2011 में पार्लियामेंटेरियन में बिल पास हुआ ख़वातीन के हकूक़ का, ख़ास तौर पर तेज़ाब से जलने वाली ख़वातीन के हवाले से अमल दरामद अब तक नहीं हुआ। कानून पास कर लेती हैं असम्बलियाँ, आप भी उनमें शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर पर जो सरदारों और चौधरियों के जो मामलात होते हैं उन पर सज़ा नहीं मिलती और इसी वजह से निचले तबके में ये बात आम हो जाती है और वो शेर के ये हरकत करते रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से और अनफॉर्चुनेट यही है कि पाकिस्तान की जो ना तरक्की करने की वजह पाकिस्तान में राइट जागीरदाराना निज़ाम है और यकीनन उसी जागीरदाराना निज़ाम के तहत उसी माइंड सेट के साथ जो है आज असम्बली में लोग मौजूद हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है और इसमें लोगों को अब ये समझना चाहिए कि हम जिसके साथ ज्यादती कर रहे हैं वो कोई और नहीं, हमारे मुल्क का ही, हमारे माशरे का हमारा हिस्सा है। तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर अब भरपूर अंदाज में आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाले एक एक फर्द को जो है इस जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह हमने भी इसी सिस्टम में रह के पाकिस्तान के अंदर इसी सिस्टम में हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं कि जहाँ इन जैसे बेगैरत जागीरदारों वडेरों के खिलाफ जो है हम जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्ताफ भाई ने भी जो है वो इस सिस्टम के खिलाफ अब से 30-35 साल पहले जो है जद्दोजहद का आगाज किया था। तो उस सिस्टम के अंदर आज भी एक आंच नहीं आई है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया। हम आवाज़ उठा रहे हैं डे फर्स्ट से। इस वक्त लोगों को जो है वो चाहिए कि लोग जो है वो इस इशू को जरूर एक सिंबॉलिक इशू बनाए। ऐसे दर्जनों वाक़यात हैं, ऐसे कई सारे बिलाल खैर जो है वो मौजूद होंगे माशरे के अंदर जिन्होंने ये वाक़यात किए होंगे। तो अब आइन और कानून के मुताबिक जो है वो बिलाल खैर को भी जो है वो फांसी देनी चाहिए। ऐसे वो लोग जिन्होंने इस तरह के वाक़यात में मुर्तकिब हुए हैं उनको भी जो है कानून के मुताबिक जो है वो सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह के निज़ाम में या इस तरह की हरकत करने वाले लोग जो है उनको कैफर किरदार पहुंचाने तक ये सबसे अच्छा वाक़या होगा कि लोगों को सजा दी जाए। ये बताइएगा वसीम साहब के बदतखोरी के खिलाफ जिस तरह MQM ने स्टैंड लिया, यहाँ पर ताजिरों की जो स्ट्राइक थी उसको सपोर्ट किया, ये मजलूम खानदान है, ये मजलूम लोग हैं। MQM अब क्या स्टेप लेने जा रही है, क्या मुतालबात हैं और किस तरीके से MQM इस पूरे खानदान की मदद करेगी? देखें, आज भी आपके सामने मैं ख्याल से एनी शाहिद हैं, तमाम इस वक्त यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है कि इस वक्त सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यहाँ पर मौजूद है और अल्ताफ भाई ने इस इशू को कल रात ही टेकअप किया था। जैसी ये खबर रिलीज हुई है तो MQM पाकिस्तान में वाहिद सियासी जमात है जिसने इस पर भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाई और हमारे लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख लें, खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, साथी मौजूद हैं, वज़रा मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस इशू को टेकअप कर रहे हैं। यकीनन हम आज के भरपूर अंदाज में असेंबली में भी उठाएंगे और हम आपके चैनल के तवज्जुह से भी जो है सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनसे भी भरपूर अंदाज में मुतालबा करते हैं कि इन जैसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको इबरतनाक सजाएं दी जाए ताकि आज आने वाले वक्त के अंदर आने वाले माशरे में आने वाली नस्ल के साथ इस तरह की ज्यादती जो है वो नहीं हो सके। वासी जलील राब्ता कमेटी MQM के रुकन हमारे साथ मौजूद थे। रौब से झुलसने वाली फाखरा ने तो बेबसी और बदनुमाई की जिंदगी पर मौत को तरजीह दी, लेकिन इसका मुजरिम कानून की पहुंच से दूर है।
MQM से ताल्लुक रखने वाली सेनेटर नसरीन जलील ने चीफ जस्टिस से अपील की कि फाखरा के मुजरम को सख्त सजा दी जाए। इनकी अपनी एक क्लास है जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है। इनके लिए कानून कोई नाम की कोई चीज नहीं है। कानून बनाते जरूर हैं, लेकिन उनको तोड़ने वाले भी यही होते हैं, और उनको सजा जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक माइंडसेट तब्दील नहीं होगा। MQM की रुकन कौमी असम्बली खुशबख्श शुजात का कहना था कि फाखरा वडेराना और जागीरदाराना ज़हनियत का शिकार हुई। आज भी हम जिस बच्ची का जनाजा उठाने यहाँ आए हैं, असल में वो उसी वडेराना और जागीरदाराना ज़हनियत का शिकार हुई। इंसाफ की भीख मांगते मांगते मौत की दहलीज से जा लगी। चीफ जस्टिस साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए और ऐसी वडेराना ज़हनियतों को और ऐसी जालिमाना ज़हनियत को ऐसी सजा देना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। फाखरा की मय्यत आज दोपहर कराची एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां उसे लवाहिकीन के सपुर्द कर दिया गया है। इस मौका पर और MQM की रुकन कौमी असम्बली खुशबख्श शुजात भी मौजूद थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुशबख्श शुजात का कहना था कि MQM फाखरा पर जुल्म करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएगी। वडेरों जागीरदारों को इनके इन इक़दामात पर ऐसी सजा दी जाए कि ये फाखरा वाला वाक़या आखिरी साबित हो, और चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस लें और ऐसी सजा दें ताकि आइंदा इस किस्म के इक़दामात से लोग गुरेज करें, डरें, खौफजदा हों और इस फ्यूडल माइंडसेट का खात्मा हो। बदनसीबी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो गुज़िश्ता 64 साल से जो हम पर फ्यूडलिज्म मुसल्लत है, उसकी वजह से ये तमाम वाक़यात जो है वो रोनुमा होते रहते हैं। अब आवाम को जो है वो, मैं समझता हूँ जिस इनकलाब की हम बात करते हैं, आवाम में अपने अंदर शऊर लाना होगा और तमाम लोगों को अब आवाज़ उठानी होगी, और ऐसे वो लोग जो इस जुल्म और ज़्यादती का शिकार होते रहते हैं उनको अपने अंदर हौसला पैदा करना पड़ेगा। MQM के रुकन कौमी असम्बली खुशबख्श शुजात, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली और कारकुनान की बड़ी तादाद के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थी। MQM के कारकुनों ने PIA कार्गो के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। MQM की रहनुमा खुशबख्श शुजात ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में जागीरदाराना निजाम को तनकीद का निशाना बनाया। एक दीमक है, उसका एक नासूर है, उसकी एक इफरियत है, उसका एक कैंसर है, और वो कैंसर जो हमारे मुल्क को चाट रहा है, और वो है जागीरदाराना वडेराना निजाम। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मरहुमा फाखरा के हक में नारे लगाए और मुतालबा किया कि तेजाब फेंक कर फाखरा के चेहरे को झुलसाने और बाद अज़ा उन्हें खुदकुशी पर मजबूर करने वाले बिलाल खर को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए।